जब कोई परेशान हो ना तो उसको नसीहत नहीं करते, ना ही बड़े बड़े तज्जिए पेश करते हैं, बल्कि खामोशी से उसको सुन लेते हैं ताकि उसका दिल हल्का हो जाए। यादों को छोड़कर जाने वाले क्या जाने यादों का बोझ कितना भारी होता है। अगर खैर वाले लोगों की मजलिस में उठने बैठने वाला बंदा, उसकी पहचान वो खैर वाले लोग हैं, तो याद रखिएगा इंसान अपनी कंपनी से पहचाना जाता है। याद झूठ, इंसान उनसे भी पहचाना जाता है जिनसे वो अवॉइड करता है, जिनमें उसके खिलाफ बातें हो रही होती हैं। ये भी पहचान है। अभी भूला नहीं मैं अपनी अनपढ़ माँ का वो जुमला कि बेटा इल्म की दौलत मेरी सांसों से प्यारी है। मेरी माँ की दुआओं का काफिला चलता है मेरे साथ, मुकद्दर से कह दो मैं अकेला नहीं हूँ। यकीनन आप लोगों की कितनी ही ख्वाहिशें, कितनी ही आरजुएं, कितनी ही तमन्नाएं, कितनी ही दुआएं हैं जो अब तक पूरी नहीं हो रही, जिनका पूरा होने में थोड़ी देर हो रही है। ये देर अल्लाह की तरफ से खैर भी तो हो सकती है, और यकीनन ये आपके लिए खैर ही साबित होगी। थोड़ा और सब्र करें। क्या लोगों को राजी करते फिरते हैं, खूबसूरत चीजें, खूबसूरत इंसान ढूंढते फिरते हैं। अल्लाह की कसम, अगर अल्लाह राजी है तो मौत से खूबसूरत कोई चीज नहीं है ना। जिसमें भी तकब्बुर आता है ना, तो तकब्बुर उसको ज़वाल की तरफ ले जाता है। अच्छा, मैं तो इसको साइंटिफिक अगर बयान करूं कि जब तकब्बुर आता है, तकब्बुर का मतलब समझ लें, ये गलतफहमी कि आप बड़ी चीज है, ये गलतफहमी कि आप यहां तक खुद ही पहुंच गए, ये गलतफहमी कि आपकी ही काबिलियत है, ये गलतफहमी कि मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं थी और मैं सबको इस्तेमाल करते करते देखें चालाकी में यहां तक पहुंच गया हूं। ये तकब्बुर है। अगर तकब्बुर है तो आपका जो ओरा बिल्ट होता है, जो मैग्नेटिज्म आपके गिर्द एक मकनातीसियत आती है, वो बुला को खींच लेती है, यानी ज़वाल खुद ब खुद खिंचा चला आता है। तकब्बुर वाले इंसान के फैसलों में से बरकत निकल जाती है। यादों को छोड़कर जाने वाले क्या जाने यादों का बोझ कितना भारी होता है। जिसमें भी तकब्बुर आता है ना, तो तकब्बुर उसको ज़वाल की तरफ ले जाता है। अच्छा, मैं तो इसको साइंटिफिक अगर बयान करूं कि जब तकब्बुर आता है, तकब्बुर का मतलब समझ लें, ये गलतफहमी कि आप बड़ी चीज है, ये गलतफहमी कि आप यहां तक खुद ही पहुंच गए, ये गलतफहमी कि आपकी ही काबिलियत है, ये गलतफहमी कि मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं थी और मैं सबको इस्तेमाल करते करते देखें चालाकी में यहां तक पहुंच गया हूं। ये तकब्बुर है। अगर तकब्बुर है तो आपका जो ओरा बिल्ट होता है, जो मैग्नेटिज्म आपके गिर्द एक मकनातीसियत आती है, वो बुला को खींच लेती है, यानी ज़वाल खुद ब खुद खिंचा चला आता है। तकब्बुर वाले इंसान के फैसलों में से बरकत निकल जाती है। ये तो सुना था कि वीडियोस वायरल होती हैं और कुछ वीडियोस क्लिप्स वायरल होते हैं, लेकिन आपकी तो माशाल्लाह किताब वायरल होगी। आखिर क्या इस किताब में और क्या वजह की किताब इतनी ज्यादा वायरल हुई और आपको कुछ दिनों के बाद इसका एक नया एडिशन जारी करना पड़ा? अयाज साहब, बेशक ये मेरे अल्लाह का खास करम है, और ये किताब नहीं मेरी जिंदगी के पिछले 10 साल हैं। ये किताब नहीं, एक सफर है, मैट्रिक फेल होने से लेकर PhD के हुसूल तक का सफर, बर्फ बेचने से लेकर दुनिया के 7 ममालिक में पढ़ाने तक का सफर, एक फॉलोअर से लेकर मिलियन ऑफ फॉलोअर्स तक का सफर, नाकामी के अंधेरों से लेकर कामयाबी की रोशनियों तक का सफर। और मैंने इस किताब को यहाँ से नहीं, यहाँ से लिखा है। शादी के बाद दुनिया की दूसरी औरतें खूबसूरत क्यों लगती हैं? एक शख्स एक तजर्बाकार आलिम दीन की खिदमत में हाजिर हुआ, सवाल किया कि शुरू में जब मेरी शादी हुई तो हज़रत मुझे लगता था कि मेरी बीवी से ज़्यादा इस दुनिया में कोई हसीन व जमील नहीं, लेकिन जब शादी हो गई, कुछ वक्त गुजर गया, तो अब मुझे लगता है कि दुनिया की सारी औरतें मेरी बीवी से ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो उस पर शेख कहने लगे, मैं तुम्हें इससे ज़्यादा अजीब बात ना बताऊं? कहने लगा, जी बताएं। कहने लगे, अगर तुम्हारी शादी इस दुनिया की सारी औरतों के साथ कर दी जाए तो तुम्हें लगेगा कि गली के आवारा कुत्ते दुनिया की तमाम औरतों से ज़्यादा खूबसूरत हैं। इस पर वो शख्स चौंका तो शेख कहने लगे कि असल मसला तुम्हारी बीवी नहीं, मसला ये है कि जब इंसान का दिल लालची और हवस से भर जाए और इसकी निगाहें इधर उधर भटकने लगें और इंसान शर्म व हया से आरी हो जाए, तो फिर कब्र की मिट्टी के अलावा कोई भी इसकी आंखों की हवस को ठंडा नहीं कर सकते। असल मसला ये है कि तुम अपनी निगाहों की हिफाजत नहीं कर सकते। अपनी निगाहों को नीचा रखो। मत सोचे इतना जिंदगी के बारे में, क्योंकि जिसने आपको जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा ही होगा आपके बारे में।
अक्सर हम यही गलती कर जाते हैं, सोचते रहते हैं कि न जाने पता नहीं आगे हम क्या कर बैठे हैं। जिन बातों की, जो इंसान, जो मसले अगर आपको समझ ना आ रहे हों तो उन्हें अक्सर अल्लाह की ज़ात पर छोड़ देना चाहिए। उसके पास हल तो पहले से मौजूद होता है, लेकिन बस वो आपके सब्र को आजमा रहा होता है। मेरे हुजूर ने 3 चीजें कसम करके कही। हजरत अबू कबशा अल-अनमारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स किसी को माफ कर देता है तो उसकी इज्जत कम नहीं होगी, मैं मोहम्मद अल्लाह की कसम उठाता हूं। दूसरी बात मेरे हुजूर ने फरमाई कि जो शख्स मांगने लग जाता है, सवाल का दरवाजा खोल लेता है, अल्लाह उसके लिए मोहताजी का दरवाजा खोल देता है, उसकी कभी कमी पूरी नहीं होती। और तीसरी बात मेरे हुजूर ने कसम करके कही, मा नकसा मालु अब्दिन मिन सदका, कहा मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं कि सदके से माल कम नहीं होता, सदके से माल घटता नहीं है। तो एक तो माल भी नहीं घटेगा, ये जमानत किसकी है? मेरी नहीं है, ये रसूलुल्लाह की जमानत है। एक तो माल भी कम नहीं होगा और दूसरा यह है कि हुब्बे दौलत खत्म होगा। हुब्बे दौलत तल्फ मी साजत ज़कात, ये माह सियाम आ रहा है तो ज़कात। अपनी जवानी, अपना हुस्न, अपनी जीनत, अपनी खूबसूरती गैरों को दिखाकर फेम और शोहरत हासिल करने वालियों, यकीन करो उस औरत से ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं जो अपने रब को राजी करने के लिए पर्दा करती है, हिजाब पहनती है। अगर आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं तो इसमें हैरत किस बात की है, क्योंकि आज हमारा अल्लाह ताला से ज्यादा ताल्लुक मोबाइल फोन से है। सच सच बताएं कि दिन में जितना वक्त आप व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक को देते हैं, इससे कई गुना कम वक्त कुरान पाक और मुसल्ले को देते हैं। अपने आप से सवाल करें, फिर अल्लाह से शिकवा करें।